Hi everyone, as always, this is Advocate Isha Kapoor from my office, and you're watching Vlogish. Today, you're seeing me opening this package treated as a secret package. वैसे कुछ सीक्रेट रहेगा नहीं, आगे वाली वीडियो में आपको बिल्कुल दिखने वाला है कि क्या बात हो रही है। लेकिन ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है हर नज़र से, एंटरटेनमेंट की नज़र से सोचो या फिर लीगल नॉलेज की नज़र से सोचो। ये कुछ ऐसी बात है जिसको जाने बिना आई थिंक आप एक बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दोगे। आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू वन सच पॉइंट जो जानना आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो, अगर आप किसी नेबरहुड में रहते हो, अगर आपका घर है कहीं पे, अगर आप लोगों के बीच में रहते हो, लोगों से मिलते हो जुलते हो, यानी कि हर ह्यूमन बीइंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि हमारी एक सोशल प्रॉब्लम जो हम बहुत ज़्यादा फेस करते रहते हैं लाइफ में वो अवॉइड भी हो सके और वो सॉल्व भी हो सके। अब जब आप सबने देख लिया है कि मुझे इतने सारे जर्नल्स डिलीवर हो गए हैं और टाइम टू टाइम होते रहते हैं, देन आई शुड मेक एफिशिएंट यूज ऑफ इट। देयर इज़ वन स्पेसिफिक क्वेरी दैट पीपल हैव आस्क्ड मी अ लॉट ऑफ टाइम्स, और ये बहुत कॉमन क्वेरी है। ये जनरली भी लोग मुझसे कई बार पूछते रहते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम देखी है कि भाई हमारे घर के सामने एक खाली प्लॉट है, हमारे घर के एडजेसेंट कोई खाली एरिया है जिसमें लोग जब चाहे कूड़ा कबाड़ फेंक जाते हैं। कोई वहाँ पे गार्बेज को बर्न करता है, कोई वहाँ पे यूं ही गार्बेज फेंक जाता है, कोई अपने घर के वेस्ट प्रोडक्ट्स फेंक देता है, तो कोई अपने कमर्शियल वेस्ट प्रोडक्ट्स भी वहाँ पे थ्रो कर रहा है, और वो एरिया पूरा एक गार्बेज का लिटर का बिन बनता जा रहा है। इन शॉर्ट, आपके घर के सामने का कोई ऐसा एरिया जो आपको रोज़ दिखता है, या आपके घर के आसपास का कोई ऐसा एरिया जहाँ पे गार्बेज होने से आपको बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन जो आपका एरिया नहीं है, क्या उस पर आपका कोई कंट्रोल है? ऐसा ही एक केस था जो अभी दिल्ली हाई कोर्ट में डिस्कस भी हुआ और डिसाइड भी हुआ। इस मैटर में ना सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि क्या मेरा ऐसे किसी एरिया पे कंट्रोल है जिस पे मेरा कोई राइट ही नहीं है, जिस पे मेरा पोजेशन नहीं है, जिस पे मेरी ओनरशिप नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो जैसी प्रॉब्लम आप लोगों ने भी बहुत बार फेस करी होगी, वैसे ही कुछ प्रॉब्लम फेस करी दिल्ली के एक रहने वाले रेजिडेंट ने, जिनका नाम था रामकिशन। तो केस का नाम है संजय चुग वर्सेस रामकिशन। दैट मीन्स संजय चुग, जिसको कि यहाँ पे लिटर फैलाने वाला या डर्ट या गार्बेज को थ्रो करने वाला एक ओपन एरिया में माना गया है, उन्होंने इसकी अपील दिल्ली हाई कोर्ट में की थी। उन्होंने अपील की थी, यानी कि नीचे का डिसीजन उनके फेवर में नहीं था कहीं ना कहीं। तो जो सबसे पहले जो लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया था, कमर्शियल जज ने, सिविल जज ने डिसीजन दिया था, वो यही था कि हाँ, ये सूट ना बार्ड है लॉ में। इसलिए उन्होंने हरा दिया था उस इंसान को जो ये बोल रहा था कि मेरे घर के पास में आप कूड़ा नहीं फेंक सकते। जब वो और ऊपर वाले जज पे गए हायरार्की में, यानी कि जब वो एडीजे के पास गए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास गए, तो उनके सूट को बिल्कुल भी किसी लॉ से बार्ड नहीं बताया गया और बोला गया कि हाँ, रिस्पोंडेंट के पास में कोई भी हक नहीं है ऐसे कहीं पे भी लिटर या गार्बेज फेंकने का। अगर वो किसी दूसरी पार्टी को परेशान कर रहा है तो इट इज़ एन एक्शनेबल टॉट, दैट इज़ व्हाट द कोर्ट सेड एट दैट पॉइंट. Now the other party who lost the case was furious, and that is why they went to the Delhi High Court. Delhi High Court में Justice C. Harishankar decided the case. Although this judgment came on 30th March 2022, you will find it reported in this May edition of the verdict today, क्योंकि वो आखिरी दिनों में आया था मार्च पे, तो इन्होंने इसे इस एडिशन में रिपोर्ट किया है और बहुत अच्छे से किया है। मैंने खुद एक एक लाइन एक्चुअल जजमेंट से प्रूफ रीड करी है। जब भी हम किसी जजमेंट को पढ़ रहे हैं ना, तो अपने बेनिफिट के लिए हमें ये समझ लेना चाहिए सबसे पहले कि इसमें प्रोविजंस क्या क्या इन्वॉल्व है। फैक्ट्स पढ़ना ऑफ कोर्स ज़रूरी है, बट उसके बाद आपको ये भी ज़रूर जानना है कि प्रोविजंस क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रोविजन जो आपकी नज़र में वो आएगा वो है सेक्शन 100 CPC। सेक्शन 100 CPC एक सिंपली प्रोसीजरल प्रोविजन है, यहाँ पे कुछ सब्सटैंटिव नहीं है। ये सिर्फ आपको ये बताता है कि आप सेकेंड अपील कब लेके जा सकते हो। जैसे मैंने बोला ना कि ये केस एक बार अपील में जा चुका था और फिर दोबारा से इसकी अपील हुई, तो यानी कि सिविल केसेस की सेकंड अपील जो सेक्शन 100 ऑफ CPC में दी गई है। सेक्शन 96 से अपील वाले सेक्शंस आपको वहाँ पे शुरू होते हुए मिल जाएंगे, लेकिन हमेशा याद रखना कि सेक्शन 100 है जहाँ पे आपको सेकंड अपील के बारे में मिलेगा। अब जो एक और प्रोविजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सिविल सूट्स के मामले में, वो है ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ CPC, जो कि इस केस में भी देखने को मिला। ऑर्डर 7 रूल 11 में आप कभी भी एप्लीकेशन लगा सकते हो एक स्टेज के, ऑलमोस्ट किसी भी केस के किसी भी स्टेज पे, कि आपको इस सूट को या इस प्लेंट को रिजेक्ट करवाना है। ऑर्डर 7 रूल 11 में उसी के ग्राउंड्स दिए हुए हैं, और ये ग्राउंड्स कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, या फिर प्लेंट किसी ना किसी लॉ से बार्ड है,
और इसमें भी यहाँ पे इस केस में भी यही कुछ डिफेंस लिए गए। जब रिस्पोंडेंट ने ये कहना चाहा कि मेरा जो ये प्लेंटिफ का सूट है ये डेफिनेटली बार्ड है, तो उन्होंने किस प्रोविज़न का यूज़ किया वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो प्रोविज़न था जो कि आपको बिल्कुल सीधा सीधा जजमेंट में लिखा हुआ मिलेगा, वो था सेक्शन 41J ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। 41J एक सिंपल सा प्रोविज़न है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ उसके एग्जैक्ट वर्ड्स। 41J ये बोलता है कि प्लेंट टू बी डिसमिस्ड इफ देयर इज नो पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ प्लेंटिफ इन द मैटर। अब यहाँ पे दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पर्सनल इंटरेस्ट और मैटर। यानी कि किसी भी सूट को सक्सीड करने के लिए प्लेंटिफ का उसमें पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए, उस मैटर में पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए। जो सबसे लोअर कोर्ट था, जो सिविल जज का कोर्ट था, उसने इसी ग्राउंड पे इस सूट को रिजेक्ट किया था और डिसमिस किया था, ये बोल के कि इस प्रॉपर्टी में ना आप ओनर हैं, ना आप इस प्रॉपर्टी के पोजेशन में हैं, ना आप यहाँ रेंट पे रहते हैं, ना आप इस प्रॉपर्टी में काम करते हैं, तो मैं कैसे मान लूँ कि ये प्रॉपर्टी में आपका कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट है। तो उन्होंने इस प्रोविज़न को ये इंटरप्रिटेशन दिया कि आपका इस पूरे मैटर में ही कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। दैट इज़ वाई योर सूट इज़ बार्ड बाय दिस लॉ एंड योर प्लेंट डिस्क्लोजेस नो कॉज ऑफ एक्शन एट ऑल। इसके ही अगेंस्ट जो अपील हुई थी और उसके बाद भी जो अपील हुई थी, दोनों में प्लेंटिफ सक्सीड करे और सिविल जज के व्यू को गलत बताया गया। यहाँ पे प्रोविज़न, ये जो इस प्रोविज़न का वर्ड है मैटर, उसको बहुत वाइडली इंटरप्रेट किया गया। ये मैटर का मतलब बहुत सारी अलग अलग डिक्शनरीज से, अलग अलग लेक्सिकॉन्स जो होते हैं लॉ लेक्सिकॉन्स, वहाँ से निकाला गया। कोर्ट ने जब इसको पढ़ा तो उन्हें वहाँ से पता चला कि मैटर इज़ नॉट अ वर्ड विच हैज़ टू बी कंस्ट्रूड इन अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड सेंस। दे सेड इट हैज़ अ वाइड मीनिंग, it has a compendious scope, that means its scope is very wide and definitely जो आपने इसको लोअर जज ने इसको जो भी इंटरप्रिटेशन दी थी वो एब्सोल्युटली रॉन्ग थी। अब उन्होंने बोला मैटर का मतलब है हर वो चीज़ जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, हर वो चीज़ जो इस प्लेंट का पार्ट है। कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल इनका पर्सनल इंटरेस्ट है इस मैटर में, और वो पर्सनल इंटरेस्ट है दैट इनके बिल्कुल घर के एडजेसेंट ये प्लॉट है जहाँ पे कोई ना कोई कूड़ा फेंके जा रहा है, और इनका भी राइट है क्लीन सराउंडिंग्स का। इनकी हेल्थ अफेक्ट होगी, अगर हेल्थ नहीं भी अफेक्ट होती है तो हर किसी को एक साफ़ सुथरे एटमॉस्फेयर में रहने का बिल्कुल राइट है। तो आप बिल्कुल कोर्ट जा सकते थे और इंजंक्शन ले सकते थे। आपके इंजंक्शन के सूट को, ये इंजंक्शन का सूट था, इंजंक्शन मतलब प्लेंटिफ ने ये प्रे किया था अपनी प्लेंट में कि जो रिस्पोंडेंट है उनको रोका जाए यहाँ कूड़ा फेंकने से हमेशा के लिए। ये जो कूड़ा ऑलरेडी यहाँ पे है उसे हटाया भी जाए और आगे से उनको मना कर दिया जाए कि वो कभी ये कूड़ा नहीं फेंक सकते हैं, ताकि कभी हमारी बाद में लड़ाई ही ना हो। तो कोर्ट ने ना एक डेफिनेशन निकाली मैटर की जो मुझे बहुत अच्छी लगी। आई जस्ट कोट इट, अ फैक्ट और फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ होल और पार्ट ऑफ ग्राउंड ऑफ एक्शन और डिफेंस, अनकोट। दैट इज़ ऐसे कोई फैक्ट्स जो ग्राउंड ऑफ एक्शन या डिफेंस का पार्ट हैं। और यहाँ पे ऐसा फैक्ट क्या था कि कूड़ा फेंकने से मुझे पर्सनली प्रॉब्लम हो रही थी, पर्सनली हार्म हो रहा था। एक केस है बहुत पुराना सुप्रीम कोर्ट का 1963 का, विश्वनाथन केस, विश्वनाथन वर्सेस अब्दुल वजीद, AIR 1963 SC1। इसको भी यहाँ उन्होंने रेफ़र किया। मैंने आपको ये जो इसकी साइटेशन है ये आपकी स्क्रीन पे लिख कर दे दी है। यहाँ पर कोर्ट ने बोला था, इतना पहले सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था कि ये जो वर्ड मैटर है ना, इट इज़ नॉट इक्वल टू सब्जेक्ट मैटर। यानी कि ये मैटर को सिर्फ प्रॉपर्टी से रिलेट मत करो कि अगर प्रॉपर्टी आपकी अपनी है तो वहाँ पे कोई कूड़ा फेंके तो ठीक है, आप उसे रिस्ट्रेन कर सकते हो। बट अगर प्रॉपर्टी आपकी अपनी नहीं है बट फिर भी आपको वहाँ से प्रॉब्लम हो रही है तो आप किसी को भी वहाँ पर गार्बेज फेंकने से, लिटर करने से, ख़राब करने से प्रिवेंट नहीं कर सकते। कोर्ट ने बोला दिस इज़ नॉट ट्रू इंटरप्रिटेशन, बल्कि मैटर का मतलब ये है कि सूट में जो राइट क्लेम किया है उस पूरे को हम मैटर की डेफिनेशन में कवर करते हैं। इसी जजमेंट का एक तरह से सपोर्ट लेते हुए प्लेंटिफ ने भी यही बोला कि यहाँ पर जो मेरा मैटर है, जो मेरा राइट है, वो है अवॉइडेंस ऑफ न्यूसेंस, और ये न्यूसेंस एक्शनेबल टॉर्ट है। इसीलिए मेरी इस प्रेयर को ऐसे डिसमिस नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये बात मानी, ADJ ने भी ये बात मानी, और फाइनली इस सूट में, इस प्लेंट में ये डिसीजन हुआ कि
कि ऐसे किसी को भी आप प्रिवेंट कर सकते हो जो बिना बात के आपके घर के सामने वाले खाली प्लॉट में, आपके घर के आसपास वाले खाली एरिया में गार्बेज डाले जा रहा है, चाहे आपको उससे कोई मतलब है नहीं। मैंने ऐसी बहुत सारी नेबरहुड लड़ाइयाँ देखी हैं जिसमें लोग आके बोल देते हैं कि जब ये जगह आपकी है ही नहीं तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है। तो डेफिनेटली आप उन सब के अगेंस्ट अब एक्शन ले सकते हो। अच्छा लगा तो जिससे थैंक यू टू वर्डिक्ट टुडे। मैं और ज़्यादा बता देती हूँ कि ये कितना वाइडली कवर करते हैं जजमेंट्स को अपने जर्नल्स में। इसमें मुझे जजमेंट्स दिख रही हैं इस बार एमवी मोटर व्हीकल्स पे भी, पॉक्सो, बेल, आर्बिट्रेशन, असाइनी असाइनमेंट, नॉन कॉग्निजेबल केसेस, बेल कैंसिलेशन पे भी है, स्पाउस के कुछ क्लेम पे भी है, और मे वाले में कुछ कॉन्टिन्यूशन में भी जजमेंट्स होती है जैसे कि सभी जर्नल्स का टाइप होता ही है। एविडेंस पे भी है, न्यूसेंस पे भी है, म्यूचुअल कंसेंट केसेस पे भी है। तो डेफिनेटली मैं इन दोनों में से कोई एक दो जजमेंट्स लेके आपको फ़ोन उल्टा हो गया। हाँ, तो पक्का मैं इन दोनों में से कोई एक आध दो जजमेंट्स लेके आपको आने वाले ब्लॉग्स में डेफिनेटली एक्सप्लेन करूँगी। और लैंडमार्क जजमेंट्स होंगी इसमें, जो भी अभी क्लैट एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम जो जून जुलाई में दोगे आप लोग, उसमें मुझे लगता है कि ये जो रीसेंट जजमेंट्स होती हैं वो ज़रूर आती हैं, तो इनमें तो ज़रूर नज़र रखनी है आपको। वर्डिक्ट टुडे को अगर सब्सक्राइब भी करना हो तो आप इजीली जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, जो नीचे ये नंबर दिया हुआ है। अगर आप वीलॉगिश सब्सक्राइबर और आप उनको मैसेज करके बोलोगे कि आप वीलॉगिश सब्सक्राइबर और आप वीडियो के थ्रू आए हो और आप स्टूडेंट भी हो या एडवोकेट भी हो, तो वो आपको डेफिनेटली एक बहुत अच्छा डिस्काउंट एक्सटेंड करेंगे। I am getting back to a lot of reading. I'll see you again with a new video on a new concept. Bye for now.